पहले नवविवाहिता गायब हुई लड़की मिली अजमेर में। ट्राम्बे पुलिस थाने के अधिकारियों की सतर्कता से बरामद हुई लड़की सकुशल पहुंची अपने घर। मीडिया के सामने खोला सास ससुर और उसके शौहर की पूरी अत्याचार की दास्तान। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। तो मेरे घर वालों ने फिर बात की, तो वो लोग जब बात करते थे तो वो लोग थोड़ा मतलब उन लोग के सामने बोलते थे कि ठीक है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से माफ़ी वगैरह मांग लेते थे, लेकिन घर आके और भी ज़्यादा जुल्म पे करते थे। उन लोग के सामने ऐसा दिखाते थे कि हम लोग बहुत सही है, बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो बच्चे और ज़्यादा अत्याचार करते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग बस मुझे यहाँ मुझे इंसान ही नहीं समझते, ना ही उन लोग को मैं पसंद आती थी, ना ही मेरा कोई काम उन लोग को पसंद आता था। कुछ भी मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ, उन लोग को अच्छा पसंद, मुझे अच्छा समझते ही नहीं थे, ना ही अच्छा मानते थे। करते करते बहुत सारी बार मैंने अपने घर वालों को 2 से 3 बार घर वालों को बोला, तो घर वालों के सामने वो लोग एकदम सही शरीफ बन जाते थे कि हम लोगों ने ऐसा किया ही नहीं, तेरी बहन की गलती है। मेरे घर वाले समझते थे क्या पता ये लोग सुधर जाए, सही हो जाए, लेकिन नहीं ऐसा हुआ कभी भी। घर वाले बहुत सारी बार समझाए, एक बार महिला मंडल भी आई घर पे, वो लोग भी समझाए, वो लोग भी बताए, लेकिन कोई कुछ नहीं बदलाव आया। उल्टा मुझ पे जुल्म बढ़ते गए उन लोग का। वो लोग इतना ज्यादा करते, इतना मुझे मारते पीटते, इतना वो करते कि मैं, और फिर मुझे ये भी धमकी देते कि मैं घर पे कुछ नहीं बोल सकती किसी को। मेरे घर वालों से मुझे बात नहीं करने देते। टिश्यू या फिर रिश्तेदारों से कभी मैं कहती ले चलो कहीं मुझे मेरे घर वालों से मिलवा लाओ या कुछ भी, ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ भी नहीं लेके आते। मेरे घर वाले सोचते कि उनसे बात करते तो इतने अच्छे से बात करते कि उनको भी लगता हाँ मेरी बहन खुश है, ठीक है, सही से रह रही है, लेकिन मुझे उसकी बहन और वो दोनों मिलके मुझे बहुत सताए, उसके घर वाले मिलके मुझे बहुत सताए, सब लोग मिलके मुझे बहुत परेशान करते। मुझे एकदम खाना नहीं देते कि मैं खाना खा लूं, जो बचा कुचा खाना होता था सबके खाने के बाद वो मुझे देते कि ये तू खा, तो तेरा काम सिर्फ घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और हम लोग के गंदे कपड़े धोने हैं बस, वो भी बाहर रोड पे कपड़े धोने, यही काम था मेरा। और मुझे इंसान नहीं समझते, जैसे मुझे थोड़ी भी कुछ भी गलती होती या नहीं भी गलती होती मुझे मारना शुरू कर देते। मेरे लिए जादू टोने करवाते, मेरे लिए बाबा के पास जाते कि ये पागल हो जाए, ये खुद ही चले जाए। दोनों भाई बहन और उसका बच्चा तीनों इधर से फोन करते, वो लोग बाहर घूमते, बाहर खाते पीते, बाहर रहते। मैं घर के काम करती और मुझे आने के बाद ही अगर कुछ कह देते तो मुझे मारते दोनों भाई बहन मिलके। मैं अपने घर पे भी नहीं ज्यादा बताती थी कि वो लोग ज्यादा मेरे सपोर्ट नहीं करते। उन लोग को लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन लोग को लगता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, क्या पता ये लोग सुधर जाए, लेकिन नहीं ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मुझ पे जुल्म बढ़ता गया सब। ये लोग मुझे सताते चले गए, इन लोग इतने हद तक मुझे सताया कि मैं खुद से बेजार हो गई। मुझे जुल्म होने के बाद आपको घर से मार के निकाल दिया गया है, कभी निकाला गया आपको घर से मार के? 21 तारीख को संडे का दिन था, उस दिन सुबह से ही लड़ाई हो रही थी, सुबह से झगड़े हो रहे थे घर में, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मारे। सुबह से मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था,
लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। मुझे मारे और मुझे बोले अब आज तुम घर में मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे घर में दिखनी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जा मेरे घर से। वो घर से निकले कि मेरी नंद मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का देने लगी कि तू जा यहाँ से निकल जा, हम लोग को दिखना नहीं दोबारा। मुझे बाहर निकाल दिया घर से धक्का दे के सीढ़ी से। तो मैं नीचे आई और फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, जाके कहीं जान दे दूंगी अपनी, और मैं निकल गई। इन लोग का ये सोचना था कि हम लोग खुद से इसको नहीं भगाएंगे, इसको इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि ये खुद से कहीं चली जाए, इतना ज्यादा इसको टॉर्चर करेंगे, इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि ये अपने आप पागल होके कहीं भी चली जाएगी। तो ये बता दीजिए, आपका ससुराल वाले का पूरा नाम बता दीजिए, कौन कौन आपको सताते थे? मुझे सबसे ज्यादा मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड सताता था। उसका नाम सलीम सैयद है। उसके बाद उसकी बहन, साथ में दोनों मिलके ये मेरा हस्बैंड है जो मुझे बहुत ज्यादा सताता था अपनी बहन के कहने पे। और उसकी बहन। आप एक नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुकैया बानो है, मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। सिद्धार्थ, आपकी लड़की लापता हुई कितने दिन के बाद मिली है? 14 दिन के बाद मिली है। किन किन के सहयोग से आपकी लड़की आपके पास है? मेरे भाई सरफराज भाई और मेरा बेटा महफूज अनवर, मेरे बहन का लड़का, और आबिदा आपा और मीडिया वाले, पुलिस वाले, ट्राम्बे पुलिस वाले, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहायता किया मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मेरी मदद करे कि मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए वहाँ हाजागरी नवाज के दर से। लड़की का स्टेटमेंट है कि जान देने को निकली थी, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर वाले से कितना लोगों के शुक्र, मतलब आप कितना ये करेंगे कि आपकी लड़की सही सलामत आपके घर पे आ गई? हमारी बच्ची सही सलामत है, हमको मिल गई। बस हम उनके घर वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं कि आप सब हमारी मदद करें कि वो दूसरे के साथ ऐसा कुछ भी ना करें। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुसीर। क्या लगता है आपकी लड़की ससुराल वाले की टॉर्चर की वजह से चली गई थी जान देने के लिए, और वो सही सलामत आपके पास पहुंची, क्या कहेंगे लोगों के बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी लड़की तो हमको मिल गई है, आबिदा आपा और आप लोग के जरिए पुलिस ट्राम्बे की पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमारे रिश्तेदार सरफराज भाई और महफूज बहुत मेहनत किए। उसके बाद में हमारी लड़की मिल गई अजमेर शरीफ में, वो लोग लेके आए। मेरा कहना है सर कि ऐसा है कि हमारी लड़की के घर वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि वो दूसरी लड़की को ऐसी हरकत उनके साथ ना कर पाएँ। पहले भी उनकी शादी हुई थी, इसी तरह से उसको टॉर्चर दिया गया था, आपको मालूम नहीं था उसके बारे में? हमको नहीं मालूम था, बाद में हमको पता चला कि इसकी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन उसको भी बहुत मारते पीटते थे और उसको भी बहुत टॉर्चर करते थे। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उसका बाप, और सलीम खुद, सब मिलके मारते थे उसको भी, और हमारे लड़की को भी मारते थे, सब मिलके पूरा घर। और उसके बावजूद आबिदा आपा के जरिए उसका तो समझ लो 25 दिन के अंदर सब मामला रफा दफा हो गया। लेकिन हमारी लड़की को ऐसा कर दिया कि ऐसा ये पागल की तरीका हो गई ये अपनी जान देने को। अच्छा, आपकी लड़की का कहना ऐसा है कि वो आप लोगों से जो है फ़ोन पे बात कराया नहीं जाता था और मिलने नहीं दिया जाता था, क्या कहेंगे कि वाकई में ऐसा होता था क्या? ये हकीकत है सर जी। ऐसा वो लोग ऐसा है कि हमारी लड़की को फ़ोन नहीं करने देते थे, फ़ोन आता था तो उसको काट देते थे, उठाते नहीं थे बात कराने के लिए। और जब आबिदा आपा सख्ती किए, मोबाइल हमारी बीवी ने दिलाई, तो उस पर भी उसको ऐसा है, ना तो उसका रिचार्ज करवाते थे, एक चक्कर मैं रिचार्ज करवाया, एक चक्कर मेरे
लड़की ने रिचार्ज करवाई। फिर हमारे साढ़ू का लड़का एक चक्कर रिचार्ज करवाया। और वो लोग रिचार्ज नहीं करवाते थे, कहते थे क्या तुम्हारे माँ दे लेके दी है, उसी से कहो कि वो रिचार्ज कराए। हम लोग का कहना था कि मोबाइल नहीं, तुम मोबाइल लेके क्या करोगी, इधर उधर बात करोगी, सबसे हमारी बुराई बतवाओगी। इसलिए वो लोग ये चाहते थे कि ऐसा है कि मोबाइल इसको ना दी जाए ताकि घर की बात वो बाहर ना पहुंचा सके। कहीं न कहीं उनके घर वाले का यही मतलब लड़कियों को शादी करके लाना, उसको टॉर्चर करना और दहेज की मांग करने का, ऐसा आपका कहना है क्या? हाँ, वो दहेज की मांग कर रहे थे। वो कहते थे हमारी लड़की से कि ऐसा अपने तुम्हारे पापा वो फ्रिज दिए हैं कि उसका पानी पियोगी, कूलर दिए हैं कि ठंडे में सोओगी, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन दिए हैं कि कपड़ा धुलोगी। ये सब हमारी लड़की से कहते थे। उसको कहते थे जाके रोड पे बैठ के कपड़ा धुलो। और मोटरसाइकिल भी मांगते थे, कहते थे अपने पापा से कह दो कि ऐसा हमको रुपया दें, हम मोटरसाइकिल लेंगे। लेकिन वो डर बस हम लोग से कुछ नहीं किया, हमारी औकात नहीं थी। हम मजदूरी करने वाले इंसान कहाँ से मोटरसाइकिल लेके देते। अभी क्या कहेंगे उसके बारे में, मतलब क्या संदेश देंगे कि इसके बाद ये जो उसके घर वाले हैं, सलीम के शौहर है, उनको दूसरी लड़की के बारे में अगर उनका दूसरा क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हमारा तो कहना यही है सर जी कि ऐसा है कि आप लोग उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, ट्राम्बे की पुलिस और आप लोग और आबिदा आपा सब मिल के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, ताकि वो आगे चल के तीसरी लड़की के साथ ऐसा मत करे। सबकी बहन बेटी एक होती है। आप नाम बता दीजिए अपना। मैं सरफराज शुजा सैयद मुमरा में रहता हूँ। सर, एक आपके ही रिश्तेदार में लड़की के साथ में ससुराल वाले द्वारा अत्याचार होने के बाद भाग गई है। वो लड़की आपके साथ में अभी पुलिस द्वारा ढूंढ के लाया गया है, आप भी वहाँ पर गए थे। किस तरह से लड़की को वहाँ पर मिला गया जिस जगह पे आपने इनको पुलिस द्वारा रिकवर की गई? सर ऐसा है कि मेरी भांजी की जब शादी हुई तो सलीम नाम का लड़का, ये बताया गया 80,000 रुपया कमाता है, कोरला ईस्ट में सिटी बैंक की कोई ब्रांच में है और चिताके में कोई क्लासेस भी चलाता है वो। तो एक खुशी हुई कि चलो बच्ची की घर बस रहा है। फिर बाद में मुझे घर वालों से 21 तारीख को खबर आई कि लड़की लापता हो गई। तो मेरी बेटी की शादी थी 22 तारीख को, तो उसका वलीमा करके जब मैं पुलिस स्टेशन में आया तो उन लोगों ने कहा FIR डाल चुके थे कि मतलब हमारी बीवी ऐसा मिसिंग हुई। तो जब तक लड़की नहीं मिलेगी तो कुछ बात कर नहीं सकते। बहरहाल हमारी नसीब अच्छी है कि उस दिन ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंदर सुहास हेमाड़े साहब जो ACP हैं उनका विजिट था और हम लोग पहुंचे वहाँ पर। तो सुहास हेमाड़े साहब ने राजेश शिंदे जो PI हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं ट्रॉम्बे पुलिस चौकी में, उनसे कहा कि मतलब ये बच्ची का जो है एक्शन लो। मानना पड़ेगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को कि राजेश शिंदे साहब ने उस पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया। और राहुल बॉय PSI हैं, उनसे कहा FIR लेने के लिए, तो हम लोगों की FIR ली गई। यानी उनकी FIR के 4 दिन के बाद FIR ली गई और फिर ट्रेस वेस करने लगे। पुलिस अपना काम शुरू करी और करने के बाद PSI काकड़ साहब हैं, अभय काकड़, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रैकिंग किया और फिर सीनियर के पास जाके जब बताया कि अजमेर में ट्रेस हुई है लड़की, तो सीनियर साहब जो हैं राजेश शिंदे साहब, उन्होंने एक टीम बनाया और टीम के अंदर नीलेश परदेसी PSI हैं और भाऊ साहेब पाटिल कांस्टेबल है, उन लोगों को अजमेर भेजा। और साथ में रिलेटिव्स होने के वजह से मैं और मेरा भांजा भी गए साथ में, महफूज। हम लोग वहाँ गए लेकिन ट्रॉम्बे पुलिस चौकी की निगाह में थे हम लोग। यहाँ पर सचिन पालवे जो कांस्टेबल है वो और अभय काकड़ साहब जो PSI है, इन लोगों की मार्गदर्शन में पूरा काम हुआ। और नीलेश परदेसी साहब जो है, मानना पड़ेगा मैंने ऐसा ऑफिसर अपनी लाइफ में नहीं देखा, 1 नंबर ऑफिसर है नीलेश परदेसी साहब। भाऊ साहब पाटिल जो कांस्टेबल है वो भी 1 नंबर था। हम लोग अजमेर में ढूंढे, कोई हिंट नहीं था क्योंकि बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ था। सिर्फ एक पता होने की वजह से हम लोगों ने 140 लॉज को पूरा चेक किए। मैं राजस्थान पुलिस के सीनियर का भी, अजमेर दरगाह पुलिस स्टेशन के, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ
बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने हम लोगों का। हमको बच्ची मिली अजमेर दरगाह के पीछे, जहाँ कव्वाली होती है उसके पीछे गरीबों का डेरा है। किसी मामू के लिए बहुत दुखदायक वो सीन होगा जब मैंने मेरी बच्ची को देखा, वो वहाँ भीख मांग के खा रही थी और वहीं सो जाती थी। पाटिल साहब और परदेसी साहब का ये हाल हुआ कि उन्होंने गरीब को 500 रुपये अपनी जेब से दिया वो सीन देख के। बहरहाल लगा शुक्र है हम लोग ने वो लड़की को लेके आए। मैं ट्रॉमे पुलिस स्टेशन के सीनियर राजेश शिंदे साहब, अभय काकड़ साहब PSI, सचिन पालवे साहब कांस्टेबल, भाऊ साहब पाटिल कांस्टेबल और राहुल बॉय PSI जो हैं, और उसके बाद पेन ग्रेड परदेसी साहब जो हैं PSI, इनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत की और हिमालय साहब के मार्गदर्शन के अंदर ये काम हुआ। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर कोई आरोपी अगर ये सोचता है कि मैं मुंबई पुलिस से बच जाऊँगा तो मेरी निगाह में वो पागल है। अगर मुंबई पुलिस काम करने के लिए आ जाएगी तो देखो ऐसा काम होता है। बिना क्लू, बिना हैंड के मुंबई पुलिस, खास करके ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर और बाकी स्टाफ ने बच्ची को ढूंढ के लेके आ गए। आगे मेरी ये ख्वाहिश है भाई कि जो अपने आप को प्रोफेसर बताता है और सिटी बैंक का वर्कर बताता है कि मैं 80,000 कमाता हूँ, एक बार उसने एक शादी किया था 25 दिन के अंदर। हमारी बहन आबिदा आपा जो हैं, ये चीता गेम की, ये समझो गरीबों की मसीहा अगर मैं बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, कि ये ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं और गरीबों की मदद करने के लिए पहुँच जाती हैं। तो अल्लाह ने इनसे काम लिया, उस बच्ची की ज़िंदगी बच गई, 25 दिन के अंदर तलाक जवाब हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भाई बहन का अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, मामला बहुत ख़राब है। अल्लाह ऐसे लोगों से बचाएं और किसी भी बेटी की शादी करने से पहले तफ्तीश कर लें, जैसा हम लोग फंस गए ऐसा कोई और ना फंसे, मेरा इतना कहना है। लेकिन ग्रेट मुंबई पुलिस, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को सलाम है सर। बता दीजिए आपका नाम पूरा बता दीजिए, किस तरह से महिला मंडल कौन चलाती है आपको? मेरा नाम आबिदा अल्ताफ़ है, मैं प्रियदर्शनी महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। आबिदा अल्ताफ़ है मेरा नाम, और इधर मोहल्ला कमेटी की भी मैं मेंबर हूँ। तो एक दिन मैं बैठी थी मोहल्ला कमेटी में, तो इसके खालू भी मेरे साथ मोहल्ला कमेटी में, ये चिता के में मोहल्ला कमेटी में इसके खालू भी है साथ में मेरे। तो उन्होंने आए, बोले आबिदा पा मेरे को ना एक काम है तुम्हारे से, मेरा घर का मामला है। तो मैं क्या है भाई? बोले ऐसा ऐसा तुमको करना है, देखो मेरी घर का ही मामला है, मेरे बेटी के ऊपर बहुत जुलूम हो रहा है, मेरी साली की बेटी के ऊपर बहुत जुलूम हो रहा है। तो मैं मोहल्ला कमेटी की मीटिंग क्लास हुई 6 बजे, मैं 6 बजे के बाद उनके घर पे गई। घर पे जाके मैं देखी तो लड़की बहुत रो रही थी और उसकी माँ भी मेरा पैर पकड़ के बहुत रो रही थी, लड़की की माँ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बोली खाला आप रो मत, और लड़की को समझाए बेटी तू रो मत, जो है देखेंगे अपन बैठ के। तो मैं बैठ के बात करी तो उन लोग के बात में मेरे को कुछ समझने नहीं आया, क्योंकि पहली भी औरत जो है इनकी तो मेरे पास आई थी वो औरत भी, तो मैंने उन लोग को बांद्रा में भेजी थी। मेरी सहेली का मेरा उस टाइम बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं बोली बांद्रा में जाओ तुम लोग, मैं बांद्रा में फ़ोन करती हूँ मेरी सहेली को। मैं फ़ोन करके बांद्रा से बात करी, फटाफट उन लोग 25 दिन में पूरा सामान विमान सब निकाले और ये लोग ये कर दिए। वो भी लड़की का कहना है कि ये लोग जादू टोना बहुत करते थे, उसके पास वीडियो है जादू टोने का, जो सिपली इलम जो सिपली जादू वगैरह करते हैं उसका पूरा वीडियो था वो लड़की के पास। और उसके घर वाले भी, मैं ये न्यूज़ देख के, इसके माँ बाप का न्यूज़ देख के लड़की के घर वाले लोग भी मुझे बुलाए थे। मैंने लड़की के घर पे जाके बात करी, दूसरी औरत इसकी शौकन जो पहली वाली, उसके घर में भी जाके बात करी। तो बोले कैसा आबिदा आपा, बोले लोग जानकारी नहीं करे, फंस गए, बोले लड़की को फंसा दिए। अच्छा हो गया कि मेरी बेटी पागल होने से, मेरी बेटी खुद करने से अच्छा, बोले आपने बहुत अच्छा हम लोग को रास्ता दिखाए थे, हम लोग ने 25 दिन के अंदर हमारी बेटी को हम लोग ने ये कर दी। तो मुझे इन लोग ने बहुत दिन के बाद बताए थे ये बात। तो मैं जाके पूरा बातचीत करी कि मोबाइल नहीं था लड़की के पास, बहुत रो रही थी। तो मैंने उसकी माँ से बोली, मैंने देखो वो तो मोबाइल नहीं दिला रहा है वो लड़का, ना लड़की के घर वाले लोग, बोलता मैं काम पे जाता हूँ, मैं रात में आता हूँ और मेरा काम रहता है मोबाइल के अंदर, मैं मोबाइल नहीं दे सकता। तो मैं लड़की की माँ से रिक्वेस्ट करी कि आप एक सादा मोबाइल बच्ची को तुम दिला दो, कि तुम लोग रहते हैं मुल्क के अंदर और इधर लड़की रहती, कि थोड़ा बात हो सके। तो इसके लिए लोग ने मोबाइल दिलाए। आप मोबाइल दिलाए, रिचार्ज खलास हो गया तो बोलते रिचार्ज भी आप तुम लोग करो, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मैं तो बहुत ये हो गई, मैं बोली भाई ईद के बाद बैठ के हम लोग
कुछ डिसीजन लेंगे, क्योंकि रमजान थी वो टाइम में। तो ईद के बाद हम लोग बैठ के डिसीजन लेने वाले थे। ईद के तीसरे दिन ही लड़की घर से चले गई। अब उसको क्या हुआ वो लड़की ना घर वाले को बता सकी, क्योंकि उसके पास रिचार्ज नहीं था, इसके लिए उसने नहीं बताई, ना माँ बाप को बताई ना मेरे पास बताई। अभी मेरे पास भी मैं भी कार्ड देकर आई थी, दोनों को कार्ड दी थी, लड़के को भी दी थी लड़की को भी दी थी। मैं बोली तेरा भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो तू भी मुझे बता। लड़के को भी बोली थी तेरा भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तू भी मुझे बता। पर लड़के ने लड़की के हाथ से लेके वो मोबाइल फाड़ के, वो कार्ड फाड़ के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। लड़की अब मुझे बता रही, मैं बोली वो कार्ड में देकर आई थी नंबर, तो क्यों ने मुझे कॉल करी जाने से पहले? तो बोलती मेरे हाथ से उसी टाइम आंटी छीन लिए, आप जाते बराबर छीन के कचरे के डब्बे में फाड़ के डाल दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपने चीता कैंप के जो सीनियर पीआई है, जो हमारे पीआई लोग हैं, जो हवलदार लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे चीता कैंप चौकी में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चीता कैंप चौकी में गई थी, उसके माँ बाप मेरे पास आने से लड़की जाके 6 दिन के बाद उसके माँ बाप मेरे पास आए थे। तो मैं चीता कैंप चौकी में गई थी, सीनियर ने बहुत अच्छा हम लोग के साथ बर्ताव करे और फटाफट उन्होंने FIR लॉन्च करे और लड़की को ढूंढने का काम स्टार्ट कर दी। मेरे को सीनियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का, चीता कैंप चौकी के पूरे PI सीनियर है जो, और मेरे भाई है सरफराज भाई, ये भी बहुत हेल्प करे। हमारे मीडिया वाले लोग भी बहुत अच्छा काम करे। हमारे राजा राम भाई है जो, उन्होंने तो बहुत अच्छा इसमें रोल निभाया, क्योंकि लड़की की माँ को हिंदी बात है ना बराबर करने नहीं आता है। जो बात करते हैं वो राजा राम भाई समझ के पूरा उसको कवर करके लिए बहुत अच्छा काम करे। मैं उनका भी बहुत बहुत, मीडिया वाले लोग का भी बहुत बहुत, जो भी है, राहिल है मेरा भाई, फवाज है, इन लोग का भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करती हूँ कि इन लोग भी एक गरीब लड़की का साथ दे रहे हैं। तो कोई भी गरीब लड़की रहने दो या कोई भी गरीब लड़का रहने दो, तुम लोग मेरे पास आओ। ऐसे अगर कुछ भी रहेगा तो मैं मेरी जान पे खेल के मैंने आपका साथ दूंगी। मेरे घर जला दिए, मेरा स्कूटी जला दी है, मैं गरीब लोग का साथ दी तो, और मेरे बच्चे लोग को टारगेट करे थे, फिर भी मैं डरी नहीं। मेरे को चीता कैंप खाली करने का धमकी भी दिए थे कि आप चीता कैंप छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपको हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, फिर भी मैं नहीं डरी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ चीता कैंप चौकी का, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।